नमस्कार दोस्तों, बोधि क्रॉनिकल्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्रोध हमें ही सबसे ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाता है? क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जहर पीना और यह उम्मीद करना कि मृत्यु दूसरे व्यक्ति की होगी। दोस्तों, आज की कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे क्रोध को छोड़कर हम शांति और समझदारी से जीवन जी सकते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक ज्ञानी संत रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लोग अपनी समस्याओं का समाधान के लिए उनके पास आते और वे शांतिपूर्वक उनका मार्गदर्शन करते। इसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था, जिसे बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता और दूसरों को बुरा भला कहने में संकोच नहीं करता था। एक दिन अर्जुन का एक व्यापारी से विवाद हो गया। गुस्से में उसने कड़वे शब्द कहे और अपशब्दों की बौछार कर दी। व्यापारी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बस मुस्कुराता रहा। यह देखकर अर्जुन और भी गुस्से में आ गया और व्यापारी से बोला, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं और तुम हो कि मुस्कुरा रहे हो। तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है? व्यापारी ने शांति से उत्तर दिया, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका रहेगा? अर्जुन ने सोचा और बोला, अगर मैंने नहीं लिया तो वह देने वाले का ही रहेगा। व्यापारी मुस्कुराया और कहा, तो जब मैं तुम्हारे क्रोध और अपशब्दों को स्वीकार नहीं कर रहा हूं तो वे किसके पास रहेंगे? यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा खुद उसे ही नुकसान पहुंचा रहा था, ना कि दूसरों को। अर्जुन अगले दिन संत के पास गया और पूरी घटना सुनाई। संत ने कहा, बुद्ध कहते हैं कि क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे जहर पीना और यह उम्मीद करना कि मृत्यु दूसरे व्यक्ति की होगी। अर्जुन की आंखें खुल गई। उसने क्रोध को छोड़ने और शांति से जीने का संकल्प लिया। धीरे धीरे वह धैर्य और समझदारी से काम लेने लगा। दोस्तों, क्रोध हमें ही नुकसान पहुंचाता है, ना कि दूसरों को। हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार ना करके हम अपनी शांति बनाए रख सकते हैं। क्रोध आग की तरह है, पहले ये लकड़ी को जलाता है, फिर इसे फैलाने वाले को भी भस्म कर देता है। उस दिन के बाद से अर्जुन ने शांति से जीने का संकल्प ले लिया। दोस्तों, क्रोध करने से पहले हमेशा ये सोचे कि क्या यह गुस्सा सच में जरूरी है। अपने मन को शांत रखें, क्योंकि प्रतिक्रिया नहीं देने से आप खुद को शक्ति प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति अपने क्रोध को जीत लेता है, वह युद्ध में हजारों को जीतने वालों से भी अधिक शक्तिशाली होता है। क्या आपने भी कभी अपने गुस्से से खुद को परेशान होते देखा है? अगली बार जब क्रोध आए तो इस कहानी को याद करें और खुद को क्रोध से मुक्त करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आपने इससे कुछ सीखा तो लाइक करें, कमेंट करें और बोधि क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें। याद रखें कि हर कहानी एक नई शुरुआत की चिंगारी है। नमो बुद्ध।